नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा आहूजा है। नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सब चाहते तो हैं कि ये साल हमारे जीवन का सबसे बेस्ट साल हो, लेकिन इस साल को वाकई में हमारा बेस्ट ईयर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको सच में रिजल्ट्स चाहिए, अगर आपको अपने गोल्स और सपनों को मैनिफेस्ट करना है, तो आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो आप लगातार नियमित रूप से रोज कर रहे हैं। ऐसा ना करें कि आप कुछ प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, फिर कुछ दिनों बाद आप कुछ नया करें, पुराने प्रैक्टिस को छोड़कर उसके बदले में कुछ नया करना शुरू कर दिया, वो भी पसंद नहीं आया, उससे आपको लगा रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर कुछ और उठा लिया। ऐसा करने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से उस प्रैक्टिस का फायदा उठाने नहीं देंगे। आपका मन भी रेस्टलेस रहेगा और रिजल्ट्स तो डेफिनेटली आपके शायद डिले भी हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ही मजा नहीं आएगा। जब हम किसी प्रैक्टिस को पूरे दिल से करते हैं और लगातार करते हैं, तो उस प्रैक्टिस की एनर्जी हमारे अंदर और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और अगर आप कंटिन्यू करते हैं इन प्रैक्टिसेस को, तो आप ये देख भी पाएंगे कि आप में उस प्रैक्टिस से कितनी चेंज आई है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है। क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस आप करें, आपको तुरंत ये तो पता लग जाएगा कि वो आपको कैसे फील करा रहा है। तो प्रैक्टिसेस को करना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें अच्छे से करना, उन्हें कंसिस्टेंटली करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ कितने भी अच्छे प्रैक्टिसेस शेयर क्यों ना करूं, अगर आप दिल से नहीं करेंगे तो आप उन प्रैक्टिसेस का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रैक्टिस पे जाते हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने में मदद मिलेगी। और वो है सुबह अपने आप को कुछ पॉजिटिव थॉट्स और सिग्नल देना। सिग्नल यानी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक दिशा दे रहे हैं बाकी के दिन आपको उस ओर ले जाने के लिए। सुबह एक बहुत अच्छा समय है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं उन चीजों पर फोकस करने के लिए जो आपके लिए सच में जरूरी है। और सुबह के समय ही अगर आपने अपने आप को कुछ अच्छे पॉजिटिव थॉट्स दिए, तो ना सिर्फ आपको बेटर लगेगा, लेकिन बाकी के दिन भी आप नोटिस करेंगे कि आप ज्यादा नेगेटिविटी में नहीं उलझते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टडीज किए गए हैं सबकॉन्शियस माइंड पर, जो हमको यही बताते हैं कि जो लोग अपने आप को सुबह पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, वो ना सिर्फ अपनी इमोशंस को ज्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, बल्कि वो अपने गोल्स को भी ज्यादा तेजी से हासिल करने लगते हैं। तो सुबह को आप अपने आप को कौन से थॉट्स दे सकते हैं? थॉट्स जैसे कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बेटर दिन होगा, आज मैं जो काम करूंगा मैं उसमें सफल रहूंगा, लोग मुझे प्यार, रिस्पेक्ट और सपोर्ट करते हैं, मैं अपने बारे में भी अच्छा सोचता हूँ, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं अपने गोल की तरफ तेजी से बढ़ रहा हूँ। ऐसे थॉट्स अगर आप अपने आप को सुबह सुबह ही देंगे, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और जितने ज्यादा आप इन थॉट्स को अपने आप को देंगे, उतना ही इन थॉट्स को लेकर आपके माइंड में आपका ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड चित्र, पिक्चर्स बनाना शुरू कर देगा, जिससे ये होगा कि धीरे धीरे करके पॉजिटिव थॉट्स देकर आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी। हो सकता है कि अब आपकी सेल्फ इमेज थोड़ी लो हो, जिसमें आपको यह विश्वास ही नहीं है कि आप अपने गोल्स को पा सकेंगे। तो अगर आप सुबह ही अपने आप को कुछ अच्छा संदेश देंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस थॉट को पूरा दिन पकड़ के चलेगा और धीरे धीरे करके आपकी पुरानी सेल्फ इमेज को वो निकाल कर आपकी नई कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और सक्सेसफुल सेल्फ इमेज को आपके अंदर रखना शुरू कर देगा, जिससे आप अपने गोल्स को और अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाए। दूसरी चीज जो आपको नियमित रूप से करनी है, पूरे साल करनी है, एक दिन भी आपको ब्रेक नहीं लेना है इस प्रैक्टिस में, और वो है मौन में बैठना। सुबह जब आप अपना काम शुरू करें, ऑफिस का काम, घर का काम, उससे पहले
अगर आप 15 से 20 मिनट भी निकालें मौन में बैठने के लिए, तो इससे आपकी हेल्थ पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉडी तुरंत रिलैक्स हो जाता है जब आप साइलेंस में बैठते हैं। साथ ही आपकी माइंड में भी एक रिलैक्सेशन आ जाती है, एक शांति का अनुभव होता है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि दिन में अगर आपको अपने काम में सफल होना है, आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने काम को कम समय में और अच्छे से करना पड़ेगा। और ये सब तब पॉसिबल होगा जब आपका माइंड बॉडी एक रिलैक्स्ड स्टेट में रहता हो। अगर आप टेंशन में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। तो इसीलिए मौन में बैठना शुरू कीजिए। इसको हम करेंगे कैसे? आंखें बंद करके सीधे बैठें। मेडिटेशन या साइलेंट सिटिंग आपको लेटे लेटे नहीं करना है, इसे आपको सीधा बैठते हुए करना है। और सीधे बैठते हुए आंखें बंद करके अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाए। घबराइए नहीं। हो सकता है आपको शुरुआत में कंसंट्रेशन की कमी हो सकता है आपका ध्यान ही ना लगे, लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस को रोज करेंगे, धीरे धीरे करके आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। अगर आपको मौन में बैठते समय नेगेटिव थॉट्स आते हैं या मन बहुत बेचैन हो जाता है, तो कुछ गहरी सांसें लीजिए और अपने ध्यान को अपनी सांसों पर वापस लेकर आने के लिए अपने आप से कहिए, मैं अपनी सांसों पर ध्यान दे रहा हूं, मेरा माइंड और बॉडी रिलैक्स्ड होता जा रहा है। ऐसे अगर आप अपने आप को बोलते रहेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके आपको रिलैक्सेशन फील होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको 15 मिनट भी ज्यादा लग रहा है तो नो प्रॉब्लम, 5-7 मिनट से शुरुआत कीजिए, फिर कुछ दिनों में 10 मिनट पे जाइए। धीरे धीरे करके आप 15-20 मिनट तो आराम से मौन में बैठ पाएंगे हर रोज। अगर आपको गुस्से की इशू है, अगर आपको निराशा ज्यादा फील होता है, अगर आपका मूड ज्यादा लो होने लगता है दिन में, तो इसे जरूर करके देखिए। सुबह ही अगर आप अपने आप के साथ टाइम बिताएंगे, अपने आप के साथ एक 1-to-1 करेंगे, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो अटेंशन दे रहे हैं जो वो चाहता है आपसे, और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स अपने अंदर बढ़ा रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है आप किस तरह से अपना काम करते हैं उस पर। तो अपने काम में भी ज्यादा सफल होने के लिए, अपने इमोशंस को ज्यादा कंट्रोल करने के लिए मौन में बैठना शुरू कीजिए रोज। तीसरी चीज जो आपको रोज करनी है वो है कि एक लिस्ट बनाइए। दिन की शुरुआत करने से पहले, अपने काम की शुरुआत करने से पहले, अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें आपने वो सब लिखा है जो आज के दिन आप पूरा करना चाहते हैं, तो इससे आपका माइंड हल्का रहेगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर हम अपने थॉट्स को पेपर पर नहीं लिखते हैं, अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं, तो हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हैं। हो सकता है कि दिन में ऐसी कई चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट थी, जो आपसे छूट जाती। इसीलिए आपको लिस्ट बनानी है, जो जो दिन में आपको पूरा करना है, चाहे वो ऑफिशियल काम हो, पर्सनल काम हो, आपको लिस्ट में उस चीज को डालना है। और दिन भर उस लिस्ट को अपने साथ रखिए, और जैसे जैसे एक कार्य पूरा होता है टिक मार्क कीजिए, और धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आपने जो जो आइटम्स और टास्क डाले थे लिस्ट में, आप उन्हें अच्छे से पूरा करें। अगर कोई आइटम छूट जाती है तो अगले दिन दोबारा उस आइटम को अपने नए लिस्ट में शामिल करें, और कोशिश कीजिए कि उस आइटम को, उस टास्क को आप पूरा करें। अगर आप अपनी टू डू लिस्ट को पूरा करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश दे रहे हैं कि आप अपनी गोल्स को लेकर, अपनी प्रायोरिटीज को लेकर बहुत सीरियस हैं। जब आप उसे ये संदेश देंगे कि आप अपने लाइफ में बहुत डिसिप्लिन हैं, सीरियस हैं सक्सेस के लिए, तो वो भी आपको सक्सेस लाने के लिए सीरियसली काम करना शुरू कर देगा। चौथी चीज जो आपको रोज करनी है, और इसमें आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, वो ये है कि आप अपनी गोल्स को लिखें। 3 ऐसे गोल्स चुनें जिन्हें आप अपनी लाइफ में इस साल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इन गोल्स को रोज लिखिए, और इन गोल्स को हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि हमने इन गोल्स को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपने नए घर को खरीदने का सपना पूरा कर लिया है। मैं अपने अच्छे रिश्तों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूं।
मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मेरा बिजनेस और इनकम लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अपने गोल्स को लेकर ज्यादा स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पता है आपको कितना बनाना है हर महीने, आप उस अमाउंट को भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने गोल्स को रोज लिखेंगे, वैसे वैसे आप उन्हें पॉजिटिव अटेंशन देना शुरू करेंगे। पॉजिटिव अटेंशन यानी हो सकता है कि कभी कभी आपको अपने गोल को लेकर चिंता फील हो, तो इससे आपके गोल में नेगेटिव फोकस चला जाता है। हो सकता है आप अपने गोल्स के बारे में सोचते हुए निराश फील करें, अब तक ये मेरे हाथ नहीं आया है। लेकिन जब आप अपने गोल को लिखते हैं तो नेगेटिव थॉट्स के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। बताएं क्यों? क्योंकि लिखने से आप अपने ब्रेन में नए कनेक्शंस बनाना शुरू करें। इसका मतलब जो आप लिखते हैं उस पर आपका ब्रेन ज्यादा तेजी से फोकस करना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपका ब्रेन इन इमेजेस को बनाना शुरू कर देता है। तो रोज अपने गोल्स को जरूर लिखें। आपको 2 मिनट लगेगा, लेकिन ये 2 मिनट जो है वो आपकी गोल्स को अपने लाइफ में तेजी से लाना शुरू कर देगी। तो लिखने के बाद कुछ सेकंड मुस्कुराएं, अपने आप को याद दिलाएं कि ये गोल्स आप जरूर पाएंगे और आप इन गोल्स को पाने के लिए योग्य हैं। यूनिवर्स आपको इन गोल्स को लाने के लिए अपने जीवन में सपोर्ट कर रहा है। ये है तो बहुत सिंपल प्रैक्टिस, लेकिन इससे से ज्यादा पॉजिटिविटी जाएगी आपके गोल्स में। और जितना आप अपने गोल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उतना ही तेजी से सबकॉन्शियस माइंड आपकी गोल को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। जब वो आपकी गोल को एक्सेप्ट करेगा तो वो आपके जीवन में उस गोल को लाने के लिए भी रोज तैयारी करना शुरू कर देगा, रोज एफर्ट लेगा और रोज आपको पुश करेगा अपने गोल्स के रास्ते पर। 5वीं चीज जो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन करने से आपकी जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अपने दिन के अंत में अगर आप कुछ समय निकालें ग्रैटिट्यूड को लिखने के लिए, तो आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव नोट में अपना दिन एंड करें। इससे होगा ये कि अगले दिन भी जब आप उठेंगे, आप सुबह को ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि सुबह सुबह कई लोग इतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि शायद रात के समय वो अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स नहीं देते हैं, या उनका माइंड कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव मेमोरीज में भटकता रहता है। ऐसा हमारे साथ ना हो, इसीलिए रात के समय आप ग्रैटिट्यूड लिखिए। 3 से 5 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं, लेकिन उनमें से एक चीज ये जरूर होनी चाहिए कि आपके आज के दिन में सबसे ज्यादा अच्छा क्या हुआ आपके साथ। जब आप रोज अपने ग्रैटिट्यूड लिस्ट में एक ऐसी चीज लिखेंगे जो आपने अपने दिन से ही उठाई हो, जो आपके लिए अच्छी गुजरी हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश दे रहे हैं कि आप अच्छी चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें नोटिस कर रहे हैं। होगा ये कि सबकॉन्शियस माइंड भी आपके साथ साथ अच्छी चीजों पर फोकस करना शुरू कर देगा और ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों को, सकारात्मक चीजों को आपके लाइफ में लेकर आना शुरू कर देगा। इन प्रैक्टिसेस को जरूर कीजिए। यकीन मानिए 2023 आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल होगा। ना सिर्फ आप अपने गोल्स को पाएंगे, आप अपने अंदर एक ऐसी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे, एक ऐसी मिठास फील करेंगे जो आपकी जीवन के हर एरिया में जाएगी। आपकी रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में, आपकी बॉडी और हेल्थ में भी पॉजिटिव प्रभाव आएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आए। आगे और भी वीडियोस आएंगे पॉजिटिविटी पर, माइंड पावर पर और एनर्जी हीलिंग पर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स वक्त पर ही मिलते रहें। नमस्ते।